औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करना है। कंसीडरिंग द एडजॉइनिंग ट्राइंगल ए बी सी, फ़र्ज़ करें आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, वेरीफाई दैट दिस इक्वेशंस। तो आप ये जो इक्वेशंस आपको दी गई हैं, 3 इसके पार्ट हैं, ये आपने वेरीफाई करने हैं। अब स्टूडेंट, जो प्रीवियस टॉपिक था हमारा, उसमें ऑलमोस्ट हमने ये सीखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या होती हैं, ठीक है, और एक ट्राइंगल में उसकी रेशोज़ की वैल्यू जो हम किस तरह से पुट करते हैं। जैसे कि साइन थीटा है अब हमारे पास, अब हमें पता होना चाहिए कि जो साइन थीटा होता है ये रेशो होता है जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की, ठीक है। अब मैं साइन थीटा की अगर वैल्यू लिखूं यानी रेशो लिखूं तो ये होता है जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई बाय जो कोसिकेंड होता है ये इसका रेसिप्रोकल होता है, उलट होता है, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर इज़ इक्वल टू 1। तो इस ट्राइंगल में आप देखें स्टूडेंट के थीटा के जो अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास जो है वो राइट एंगल की अपोजिट साइड पे 5 है, यानी ये आएगा 3/5 मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा 5/3 इज़ इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम इसको इम्प्लाइज़ करके लिखें तो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर 1 आ गया और राइट हैंड साइड का आंसर ऑलरेडी 1 है। तो ये इस तरह से प्रूव हो गया आपके पास, ठीक है। तो जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी स्टूडेंट हमने इसी तरह से करना है, ठीक है, कि जिसमें देखें जी कॉस थीटा सीकंड थीटा इज़ इक्वल टू 1 उसने कहा है। अब कॉस थीटा की जो रेशो होती है वो होती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और इसका उलट सीकंड जो होता है वो आपके पास हाइपोटेन्यूज ओवर बेस होता है। तो राइट एंगल के अपोजिट हाइपोटेन्यूज है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, थीटा के सामने ये स्टूडेंट आपके पास परपेंडिकुलर है, और ये आपके पास क्या है जी बेस है, आपके पास बी फॉर बेस, ठीक हो गया। तो बेस आपके पास 4 है, हाइपोटेन्यूज आपके पास 5 है, ये आ जाएगा 4/5 और ये उसका उलट होगा सीकंड 5/4। तो ये भी 4 से कैंसिल, 5 से कैंसिल, तो 1 इज़ इक्वल टू 1 प्रूव हो जाएगा। इसी तरह से इसका लास्ट पार्ट देखें, टेन थीटा जो होता है ये परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है और कॉट इसका उलट होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर स्टूडेंट हमारे पास 3 है, बेस हमारे पास 4 है, ये 3/4 आएगा टेन थीटा, और कॉट इसका उलट होगा 4/3 आएगा। तो ये 3 जो है वो 3 से कैंसिल, 4 से कैंसिल हो जाएगा और 1 इज़ इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो तीसरा पार्ट है ये मुकम्मल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इसका छोटा सा टॉपिक है वो पहले आपको समझाता हूँ, इंशाल्लाह उम्मीद है समझ आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर ये सारे पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। टॉपिक ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल, के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के कम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC इन विच मेजर एंगल ऑफ ए वर्टेक्स के ऊपर एंगल थीटा है, सी वर्टेक्स के ऊपर राइट एंगल है, और बी वर्टेक्स के ऊपर 90 डिग्री माइनस थीटा आपके पास एंगल है, ठीक है। तो अगर हम यूज़ करें रेशो बाय यूजिंग द रेशो ऑफ मेजर एंगल बी की रेशो अगर यूज़ करें तो स्टूडेंट इस एंगल के अपोजिट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो जो साइन थीटा होता है हमारे पास वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि ये बनेगा साइन मेजर एंगल ऑफ बी इज़ इक्वल टू AC/AB, यानी ये परपेंडिकुलर है और ये इसका हाइपोटेन्यूज है इस एंगल के लिहाज से अगर देखें तो ये बन जाएगा स्टूडेंट साइन मेजर एंगल ऑफ बी कितना है आपके पास 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इज़ इक्वल टू B/C, इक्वेशन नंबर 1 आपने कह देना है। इसी तरह इसके अपोजिट अगर हम वर्टेक्स ए के ऊपर एंगल ए को देखें, इसकी रेशो यूज़ करें यूजिंग द रेशो ऑफ मेजर एंगल ऑफ ए, तो ये एंगल के अपोजिट ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो जो कॉस मेजर एंगल ए है वो आपके पास होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी B/C। तो एंगल चूँकि थीटा है यहाँ पे ए वर्टेक्स के ऊपर, तो मेजर एंगल ऑफ ए की जगह पे आपने थीटा लगा देना, जैसे मेजर एंगल ऑफ बी की जगह पे आपने 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा था।
तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो ये देखें राइट हैंड साइड दोनों की सेम है, इनको कंपेयर करें तो साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा आ जाता है। तो ये पहला रिजल्ट यहाँ से प्रूव हो जाता है। इसी तरह से आपने स्टूडेंट ये चीज़ें जो है वो इसी ट्राइंगल में से आप निकाल सकते हैं कि जी कॉस इसका उलट यानी कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो वो साइन थीटा के बराबर आएगा। इसी तरह से टेन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा हो वो कॉट के, और कॉट जो होगा वो टेन के, ठीक है। सीकंड जो होगा वो कोसीकंड के, और कोसीकंड जो होगा वो सीकंड के। मैं आपको इसका मुख्तसर एक और चीज़ भी इसका थोड़ा सा बता देता हूँ। ये को रेशो वाला, को रेशोज़ भी इनको कह सकते हैं हम, ठीक है। जैसे कि जो आपके पास साइन थीटा है ना, इसकी जो को रेशो है वो आपके पास कॉस थीटा है, और जो आपके पास टेन थीटा होता है, टेन थीटा की को रेशो होती है कॉट, और कॉट की टेन होती है। इसी तरह जिससे जो सीकन थीटा होता है इसकी को रेशो होती है कोसीकन थीटा, और कोसीकन थीटा की को रेशो होती है सीकन थीटा। ये बस आप याद रख लें कि साइन कोस में चेंज होना है और कोस साइन में चेंज होना है, टेन कॉट में चेंज होना है और कॉट टेन में चेंज होना है, सीकंड कोसीकंड में और कोसीकंड सीकंड में चेंज होता है। इसके दो पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं। इस टॉपिक से हट के थोड़ी सी बात आपको समझा रहा हूँ कि जैसे कि ये देखें आप कि ये जो 90 डिग्री है ये 1 का मल्टीपल है, यानी 1 मल्टीप्लाई 90 है ना। यहाँ पे जो भी एंगल है यहाँ पे वो 1 राइट एंगल के लिहाज से अगर देखें तो 1 मल्टीप्लाई 90 डिग्री 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 90 डिग्री एक ओड नंबर का मल्टीपल है, ओड नंबर के मल्टीपल है बेसिकली ये 91 मल्टीप्लाई 90 और 1 एक ओड नंबर है। जब यहाँ पे ओड नंबर हो तो ये वाला फंक्शन अपनी को रेशो में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे जो एंगल होता है वो उसके साथ आ जाता है। तो ये देखें यहाँ सब के साथ यहाँ 1 1 ही है, 1 मल्टीप्लाई 90 1 मल्टीप्लाई 90 1 मल्टीप्लाई 90, हम 1 मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं ना, 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो ये सारे के सारे अपनी को रेशो में चेंज हो जाएंगे, और को रेशोज़ मैंने आपको स्टूडेंट बता दी है। साइन की कॉज है, कॉज की साइन की कॉज, कॉज की साइन, टेन की कॉट, कॉट की टेन, सीकंड की कोसीकंड, कोसीकंड की सीकंड, ठीक हो गया। अब ये जो फार्मूले मैंने आपको समझाए हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इनकी मदद से हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट करना है। तो अभी मैंने आपको ये सारी चीज़ें गाइड की हैं, मैं इसको आपके सामने भी रख लेता हूँ नीचे वाले पेज को, ताकि आपको ये नज़र आता रहे, ठीक है, जहाँ तक मुमकिन है। तो इसमें सबसे पहले देख लें आप कि जी, बल्कि भी मैंने बता दिया है तो आप इसको ऐसे ही देखें। अब ज़रा उसका यहाँ स्क्रीनशॉट या लेक्चर नोट कर लेंगे ना तो साथ साथ ऊपर उसको देख के नीचे ये आपको क्लियर होता जाएगा। अब साइन जो होता था, साइन किस में चेंज होना है, ये देखें साइन 30 डिग्री है ना बेसिकली, तो मैं इसको 90 में से अगर मैं 60 माइनस करूँ तो 30 डिग्री ही एंगल आता है। तो अब ये 91 का मल्टीपल है, ओड नंबर का मल्टीपल नहीं दिया ना, तो ये साइन जो है वो अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा, कॉज में। साइन की को रेशो कॉज है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 डिग्री, जो एंगल यहाँ पे वो आ जाएगा। और कॉज ने किस में चेंज होना है, साइन में, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या आ जाएगा, साइन 60 डिग्री, ये वाला एंगल आएगा यहाँ पे। और इसके बाद जो टेन है, टेन ने कॉट में चेंज होना है, कॉट 60 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर भी कॉट, और लेकिन यहाँ पे अब 30 डिग्री एंगल आ गया, ठीक हो गया। इसी तरह से जो साइन है ये फिर वही ऊपर वाला, साइन ने कॉज में चेंज होना है, लेकिन अब यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है, तो यहाँ पे आएगा कॉज 30 डिग्री आएगा, और यहाँ पे कॉज है तो ये साइन में चेंज हो जाएगा, साइन 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद इसके जो है वो आपके पास कुछ पार्ट्स हैं, वो जैसे कि साइन 45 डिग्री है, तो साइन 45 को हम लिख सकते हैं साइन इंटू 90 डिग्री माइनस 45, तो 90 में से 45 निकालें तो 45 ही आता है ना। यानी यहाँ पे डिफरेंस ऐसे एंगल्स का लेना है तो कि प्रीवियस एंगल भी बनता हो। तो ये साइन किस में चेंज होगा, कॉज में चेंज होगा, ऐसे नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ठीक है। टेन किस में चेंज होना है, कॉट में, और कॉज किस में चेंज होना है, साइन में, ये वाला एंगल साथ आता जाएगा। मैंने सिंपल आपको को रेशो इसकी स्टूडेंट बता दी थी, बस वो को रेशो के लिहाज से बेशक आप याद रख लें कि जो आपके पास साइन है कॉज कॉज साइन, टेन कॉट कॉट टेन, और सीकंड कोसीकंड कोसीकंड सीकंड में, ठीक हो गया। तो इसके बाद हम चलते हैं जी इसका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का,
और उसमें क्या कहता है जी कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC मेजर एंगल ऑफ B इज़ इक्वल टू 90 डिग्री एंड C इज़ एन एक्यूट एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक्यूट एंगल स्टूडेंट मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ये वो एंगल होता है जो लेस देन 90 डिग्री होता है। आल्सो साइन मेजर एंगल ऑफ A इज़ इक्वल टू A ओवर B, देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। आप इस ट्राइंगल को मद्देनज़र रखते हुए ये जो नीचे आपको कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं 10 छोटे छोटे, ये आपने फाइंड करने हैं। पहली बात ये देख लें स्टूडेंट, यहाँ पे B वर्टेक्स के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है, C वर्टेक्स के ऊपर 60 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे 30 डिग्री एंगल होगा, 60 + 30 90, ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है जी, सबसे पहला जो पार्ट है वो कहते हैं जी मेजर ऑफ BC ओवर मेजर ऑफ AB। आप ये बताएं जी कि मेजर ऑफ BC क्या है? मेजर ऑफ BC स्टूडेंट A है और मेजर ऑफ AB क्या है? वो C है। इस ट्राइंगल को देखना है आपने, तो ये क्या बन जाएगा? A ओवर C बन जाएगा। पहले पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप दूसरा पार्ट देखें, cos 60 डिग्री, इसके लिहाज से देखना है। अब 60 डिग्री के ऑपोजिट पे कौन सा साइड आ रहा है जी? ये परपेंडिकुलर आ रहा है, लेकिन जो कॉज होता है वो बेसिकली होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये इसका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, यानी A ओवर B इसकी रेशो आएगी, cos 60 की A ओवर B रेशो आएगी। इसी तरह से tan 60 देखें तो 60 के सामने ये परपेंडिकुलर है, tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी C ओवर A आएगा इसका आंसर। tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर C है ट्राइंगल में, मैंने अभी आपको बताया है ये परपेंडिकुलर है। इस एंगल के लिहाज से 60 डिग्री के एंगल के लिहाज से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन 30 डिग्री के लिहाज से भी आने हैं, तो अभी 60 डिग्री के लिहाज से देखे जा रहे हैं, ये C ओवर A आ जाएगा। इसी तरह से कोसिकेंड पाई ओवर 3। अब देखें जी कि पाई ओवर 3 जो है ना स्टूडेंट, ये रेडियन में है एंगल और ये डिग्री में 60 डिग्री ही होता है स्टूडेंट, ये बात याद रखनी है आपने, मैंने यहाँ पे बॉक्स में लिख दिया। ये पाई ओवर 3 रेडियन इज़ इक्वल टू 60 डिग्री ही होता है। और कोसिकेंड जो होता है ये बेसिकली साइन का उलट होता है, और साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो कोसिकेंड क्या होगा? हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, यानी B ओवर C आंसर इसका होगा। तो ये देख लें, ये कोसिकेंड 60 डिग्री यानी पाई ओवर 3 डिग्री, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, B ओवर C इसका ट्राइंगल के हिसाब से आंसर। कॉट 60 डिग्री, कॉट होता है जैसे tan होता है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो कॉट उसका उलट होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो ये देखें जी, बेस ओवर परपेंडिकुलर, इसका A ओवर C आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अब आते हैं जी हम 30 डिग्री के लिहाज से। अब ये 30 डिग्री के लिहाज से आपने चेक करना है, अब इसको आप क्रॉस लगा दें बेशक, ठीक है। तो साइन जो होता है बेसिकली वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो थीटा के ऑपोजिट साइड यानी 30 डिग्री की जो ऑपोजिट साइड है वो आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जो है वो आपके पास A बन रहा है और हाइपोटेन्यूज आपके पास वही है जो राइट एंगल की ऑपोजिट, हाइपोटेन्यूज ही चेंज होगी आपकी, हाइपोटेन्यूज वही रहेगी, सिर्फ आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा इन एंगल्स की वजह से। अब एंगल यहाँ पे है तो इसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर A है, तो A ओवर B आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री ये परपेंडिकुलर है, इट मीन्स कि ये फिर बेस है, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी C ओवर B इसका आंसर आ जाएगा, C ओवर B cos 30 डिग्री। tan पाई ओवर 6, तो स्टूडेंट ये जो पाई ओवर 6 है ये रेडियन में है, अगर हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करें तो 30 डिग्री एंगल जो है वो इसका बनता है, ये मैंने इसको भी बॉक्स में लिख दिया हुआ है, तो ये बेसिकली 30 डिग्री ही है। अब tan क्या होता है? tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है और ये आपके पास बेस है, इसका A ओवर C जो है वो tan का आंसर आ जाएगा, A ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस, A ओवर C आंसर आ जाएगा। सीकेंड 30 डिग्री, सीकेंड, अब ये इसका बेस ही है ना, क्योंकि एंगल के सामने ये तो परपेंडिकुलर है 30 डिग्री के लिहाज से, तो सीकेंड हाइपोटेन्यूज ओवर बेस होता है, क्योंकि जो कॉज होता है ना वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो जब तक ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नहीं आपको याद होंगी तो स्टूडेंट ये आपको ट्राइंगल सॉल्व करना मुश्किल होगा। जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं मैंने बड़ी डिटेल में ये चीज़ें बताई हुई हैं साथ साथ,
तो उनको तैयार करें, फिर ये क्वेश्चन करने होंगे, आप करने आपके लिए ईजी होंगे। अच्छा जी, सीकंड की बात कर रहे थे। सीकंड जो होता है ये हाइपोटेन्यूज ओवर बेस होता है, कॉज का उलट होता है जो कि, तो हाइपोटेन्यूज आपके पास बी है, बेस आपके पास सी है, तो ये बी ओवर सी इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट वन पार्ट रह गया जी कॉट। कॉट होता है जैसे कि इसके सामने ये परपेंडिकुलर है ना, ये बेस है, टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, लेकिन कॉट होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, यानी सी ओवर ए इसका आंसर आएगा। कॉट बेस ओवर परपेंडिकुलर सी ओवर ए। तो ये स्टूडेंट हुई एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट 6.2, और उम्मीद करता हूँ आपको इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी भी पार्ट में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो स्टूडेंट कमेंट्स करें, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।